Assalamualaikum. Welcome to all of you in this video. Students, in this video we are going to learn about grammar portion of the unit number 8, that is peace. And we have already done its translation, paraphrasing, theme, question answers and each and everything. Now let's start with the grammar portion. So in grammar we are going to learn about what is imagery. What is imagery? You know that imagery is a part of, we can say that it is a figure of speech which our poetess can use to make its writing more beautiful. ठीक है, इमेजरी की हम कैसे डेफिनेशन करेंगे? क्रिएटिंग अ पिक्चर बना देना इन द रीडर्स माइंड, क़ारीन के दिमाग में, बाय मेकिंग द रीडर सी, ऐसे लगे कि रीडर देख रहा है, हियर सुन रहा है, टेस्ट जो है यानी कि चख रहा है, स्मेल कर रहा है, हियर कर रहा है, ठीक है, इस तरह से हमें महसूस हो। अब ये मैंने आपको स्लाइड्स में दिखा भी दिया। साइड से क्या बना दिया, जैसे कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। द टाइनी रेड आंट क्लाइंब्ड अप द ब्रोकन ट्विग, टूटी हुई टहनी के ऊपर छोटा सा चुंटी जो है वो ऊपर चढ़ रही थी। ये ऐसे लग रहा है कि रीडर देखेगा। द स्वीट स्मेल ऑफ द फ्रेशली बेक्ड एप्पल, एप्पल केक की स्वीट स्मेल जो है। ये सोर लेमन कास्ट माई लिप्स टू पक्कर, यानी कि जो तुर्श लीमू था उसने मेरी ज़ुबान को ऐसे खट्टा कर दिया, ठीक है। द कार स्कीक्ड, कार जो है स्कीकिंग कर रही है। तो ये सारी देखें कि इसमें हमें एक के बाद एक एग्जांपल दी गई कि किस तरह हमें फ़ील होगा कि ये टच है, ये ऑडिटरी है, ये विजुअल है, या ये किस इमेजरी की बात हो रही है। तो इमेजरी 5 सेंसेस को लेके बनाई जाती है। पोइटिस ने यहाँ पे 3 इमेजरीज़ को यूज़ किया। विंड एज अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये विजुअल इमेजरी है। विंड एज अ रैकिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी विजुअल इमेजरी है। जेंटल विस्पर्स, यानी नरम नरम सरगोशियाँ, जो उसने सेकेंड स्टैंजा के अंदर कहा था कि हवा की नरम सरगोशियाँ, तो ये ऑडिटरी इमेजरी है। तो देखिए कि 5 सेंसेस को इस्तेमाल करना है, टच की, सी की, हियर, ठीक है, स्मेल और टेस्ट, ठीक है, ये 5 इमेजरीज़ हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट प्रोनाउंस, ठीक है। वहाँ पे 3 प्रोनाउन या 4 प्रोनाउन की काइंड्स पूछी गई हैं। हमने इससे पहले प्रोनाउन को बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ था। मैंने यहाँ पे अगेन 7 प्रोनाउंस के लिए स्लाइड बना दी है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो पर्सन से रेफर करता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे वगैरह। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जो सब्जेक्ट को रेफर करता है। इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको मैंने एम्फेटिक प्रोनाउन कहा था, यहाँ इंटेंसिव प्रोनाउन भी लिखा हुआ है। एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के ऊपर जोर देता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव, जो निशाना या इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इंडेफिनाइट या अनश्योर, सम, फ्यू वगैरह, ठीक है। इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है। और रिलेटिव, जो रिलेट करता है 2 जुमलों को आपस में। सबसे पहले आ जाते हैं आइडेंटिफाई डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हैंड मी दैट हैमर, मुझे वो वाला हैमर पकड़ाएं, ठीक है। अब दैट इशारे के लिए इस्तेमाल हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने अपने आप को मिरर में देखा, ठीक है, मिरर में देखा। तो ये माई सेल्फ जो है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हु इज़ देयर, यहाँ कौन है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ही हिमसेल्फ विल बी आवर न्यू फ्रेंड, वो खुद ही मेरा नया दोस्त है, ठीक है। तो हिमसेल्फ यहाँ पे बेसिकली आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन का या इंटेंसिव प्रोनाउन का, बट ये इंटेंसिव प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर फ़ौरन बाद में आ जाएगा और जोर देगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, वो एम्फेटिक हो जाएगा। इज़ दिस योर टीचर्स बुक, क्या ये आपकी टीचर की किताब है? तो दिस इशारे के लिए इस्तेमाल हुआ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। विच इज़ योर पेन, आपका पेन कौन सा है? तो ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल हुआ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद आ जाते हैं प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। आपको पता है कि पार्टिसिपल क्या होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी का इजाफा हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अगर सेकंड या थर्ड फॉर्म बना दिया जाए उसको चेंजिंग्स करके, जैसे ईडी लगा के या किसी और रैंडम चेंजिंग के साथ, तो वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स. Understand by examples. I was amused by the way she acted in the play. जिस तरह उसने प्ले के अंदर किरदार अदा किया, मैं हैरान रह गया। अब हैरान रह गया क्या है? खूबी है उस बंदे की जो एडजेक्टिव है, मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे आई वॉज अम्यूज्ड, मैं हैरान था, ठीक है। डू यू फाइंड दिस टाइप ऑफ ह्यूमर अम्यूजिंग, ठीक है, क्या आपने इस तरह का मज़ा जो है वो हैरान होते हुए देखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आईएनजी के साथ अब फ़र्क क्या है? अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी आईएनजी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वो वहाँ लगेगा जहाँ आपने पीपल की फीलिंग को शो करना है,
ठीक है। पीपल की फीलिंग को शो करना है तो वहाँ पे प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ लगेगा, जहाँ आपने कॉज शो करनी है। अब यहाँ पे आप लोगों को दो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दिए हुए हैं, आपने इनमें से राइट चूज़ करना है। द मूवी वाज रियली इंटरेस्टेड, ठीक है, हमने पीपल की फीलिंग्स बता दी। आई थॉट इट वॉज अ गुड लेक्चर बट आई वॉजंट वेरी इंटरेस्टिंग इन द टॉपिक। अब रीज़न बता दी कि वो क्यों इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि वो उस टॉपिक में इंटरेस्टिंग नहीं था, लेक्चर अच्छा था। आर टाउन इज़ सो बोरिंग, हमारा टाउन बहुत बोरिंग है। देयर इज़ नथिंग टू डू देयर। अब यहाँ पे रीज़न है ना, जहाँ रीज़न होगी वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए वो बोरिंग है। आर यू बोर्ड विद दैट गेम ऑलरेडी, क्या आप उस गेम के साथ पहले ही बोर हो थे, ठीक है। अब ये पीपल की फीलिंग है, फीलिंग होगी तो प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल में, और अगर फीलिंग की कॉज होगी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में। हैव यू हर्ड हर लाफ, इट्स सो अनोइंग, ठीक है, वही फीलिंग की कॉज, उसके हंसने की वजह से वो बहुत चिड़चिड़ाहट का शिकार हो गया। आई एम रियली अनॉयड विद वन ऑफ माई कोवर्कर, मैं अपने साथ काम करने वाले एक बंदे से बहुत ज़्यादा चिढ़ता हूँ, ठीक है। फीलिंग बता रहा है द सिटी वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म के दरमियान सिटी डैमेज हो चुका था। द इन्फॉर्मेशन वॉज क्वाइट डैमेजिंग टू हिज रेपुटेशन, ये जो मालूमात थी ये उसकी शोहरत के लिए बहुत नुकसानदेह थी, ठीक है। रीज़न कि क्या क्यों डैमेजिंग थी, क्योंकि उसके मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। दिस ट्रीटमेंट इज़ रियली ग्रेट, इट मेक्स मी फील सो रिलैक्सड, ये ट्रीटमेंट इलाज बहुत ही बड़ा है, ठीक है, इससे मुझे रिलैक्स कर दिया। आई डिडेंट लाइक दैट मूवी, आई थॉट इट वॉज टू डिप्रेसिंग, मैं उस मूवी को पसंद नहीं करता। अब रीज़न क्या है, क्योंकि वो डिप्रेसिंग है, ठीक है। तो अगर रीज़न बताएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में, और अगर जो है यानी रीज़न या काज बताएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ठीक है। और अगर हम लोग फीलिंग्स का इजहार करेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल में। फ्रेज़ क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं, फ्रेज़ के तमाम काइंड्स भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ हम अगेन डिस्कस करने जा रहे हैं इन्फिनेटिव फ्रेज़, जेरेंट फ्रेज़ और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीपोजिशनल फ्रेज़। प्रीपोजिशनल फ्रेज़ क्या होती है, जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होती है। एज वी नो दैट प्रीपोजिशन का क्या काम होता है, नाउन या प्रोनाउन के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है, रिलेशन बना देता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज़ जो होती है वो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर ख़त्म होगी। ऑब्जेक्ट उसमें कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज बिगिंस विद द प्रीपोजिशन एंड एंड्स विद इट्स ऑब्जेक्ट्स, ये इसका पहला फीचर है। दूसरा फीचर देखिए, आ प्रीपोजिशनल फ्रेज हैज़ कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव का काम करेगी, यानी नाउन को मॉडिफाई करेगी। द गर्ल विद ग्रीन आइज इज़ माई सिस्टर, वो लड़की जिसकी आंखें सब्ज़ हैं वो मेरी बहन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने उस लड़की की खूबी बता दी कि उसकी आंखें सब्ज़ हैं। या द लैम विद 3 legs इज़ माइन, ठीक है, वो लैम, वो भेड़ का बच्चा जिसकी 3 टांगें, एक टांग ही नहीं है, वो मेरा है, ठीक है। तो ये हमने खूबियाँ बता दी। या अम्ब्रेला दैट वाज ब्रोकन इज़ माइन, ठीक है, जो टूटा हुआ था वो मेरा है। अब यहाँ पे दैट वाज ब्रोकन को अगर हम प्रीपोजिशन के साथ एडजस्ट करेंगे तो अम्ब्रेला विद ब्रोकन लेग्स कह लें या ब्रोकन हैंडल्स कह लें, इज़ माइन, ठीक है। तो आप प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो एडवर्ब का काम भी कर सकती है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी ये बताता है कि वर्ब कहाँ पे हुआ, काम कहाँ पे हुआ, किस जगह पे हुआ, कितनी दफ़ा हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। द कार रेस्ड डाउन द स्ट्रीट, डाउन क्या है आपके पास प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुई डाउन फ्रेज, डाउन द स्ट्रीट, और रेस कहाँ लगाएगी, स्ट्रीट के नीचे। सो ये प्रीपोजिशंस हैं, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुई, मोर देन 1 वर्ड्स हैं, लेकिन काम किस चीज़ का कर रही है, एडवर्ब का। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि प्रीपोजिशन क्या होती है, जो प्रीपोजिशन से शुरू होती है। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होती है, जो प्रीपोजिशन से शुरू होती है, नाउन या प्रोनाउन पे ख़त्म होती है, या तो वो नाउन के एडजेक्टिव का काम करती है या वर्ब के लिए एडवर्ब का काम करती है, ठीक है। तो ये 3 फंक्शंस हैं। इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे जो गिवन है, इसके अलावा भी हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि द कैट वॉज सिटिंग, अब अगर हो के द कैट वॉज सिटिंग वेयर, तो हम इसका आंसर देंगे द कैट वॉज सिटिंग अंडर अ टेबल। जो अंडर अ टेबल ये आपके पास क्या होगी, प्रीपोजिशनल फ्रेज होगी। लेट्स स्टार्ट विद इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। तो इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होगी, जब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी लेकिन उसके साथ कोई ना कोई मॉडिफायर या कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। वी डिसाइडेड टू सेल अक्रॉस द लेक, हमने लेक के साथ जाने के लिए डिसाइड किया। दे वांटेड टू ड्राइव स्लोली अराउंड द पार्क, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पार्क के साथ ड्राइव करने चाहते थे, ठीक है। टू रन इन अ मैराथन
Someday is my secret ambition. A triathlon requires athletes to train diligently. अब to train, to drive, to sail, to run, to complete, आप देखिए ये सारे इन्फिनेटिव्स हैं. इसके आगे जो across the lake, slowly around the park, in a marathon, someday, diligently, ये complete a triathlon, ये आपके पास फ्रेजेस हैं. अब ये फ्रेजेस क्योंकि इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो रही हैं तो ये फ्रेजेस क्या कहलाएंगी? इन्फिनेटिव फ्रेजेस. ठीक है, तो इन्फिनेटिव फ्रेज के बारे में हमें क्या समझ आया कि वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ कोई ना कोई मॉडिफायर या कॉम्प्लीमेंट लगा होगा तो वो आपके पास इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाएगा. ठीक है, इन्फिनेटिव क्या होता है? सिंपल देख लें, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इन्फिनेटिव क्या होता है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये बहुत ईजी है रिकॉग्नाइज करने के लिए. ठीक है, अब बाद बच्चे इन्फिनेटिव फ्रेज और प्रीपोजिशंस के अंदर जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं. अगली स्लाइड में हम लोग बच्चों को ये बताएंगे कि किस तरह से ये इन्फिनेटिव फ्रेज और प्रीपोजिशंस में जो हैं वो डिफरेंस कर सकते हैं या उनके अंदर क्या किस तरह से उनमें क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं. ठीक है, तो ये देखिए आपके पास नेक्स्ट स्लाइड आ गई. इन्फिनेटिव्स वर्सेस प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, यानी कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं. बी श्योर नॉट टू कंफ्यूज एन इन्फिनेटिव अ वर्बल कंसिस्टिंग ऑफ टू, यानी इसमें एक वर्ब होता है जिसके साथ टू लगा होता है प्लस अ वर्ब फॉर्म होती है विद द प्रीपोजिशनल फ्रेज विद टू विच कंसिस्ट ऑफ टू प्लस अ नाउन. यानी अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज होगी तो टू के साथ नाउन या प्रोनाउन होगा और अगर वर्बल फ्रेज होगी तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. तो इन्फिनेटिव्स की क्या एग्जांपल हैं? टू फ्लाई, टू ड्रा, टू बिकम, टू एंटर, टू स्टैंड, टू कैच, टू बिलोंग. अब देखिए इन सब के अंदर फ्लाई, ड्रा, बिकम, एंटर, स्टैंड, कैच, बिलोंग, इन सब के अंदर आप देखिए कि ये सारी वर्ब हैं. ठीक है, इन सब के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इनके साथ टू लगा हुआ है. जब वर्ब के साथ टू की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी तो वो इन्फिनेटिव. अगर टू के साथ प्रीपोजिशन यानी प्रोनाउन या नाउन लगा होगा, जैसे कि हिम, कमेटी, माय हाउस, द माउंटेन्स, टू यूज़, टू अस, टू दिस एड्रेस, इसमें आप देखिए हिम क्या है आपके पास प्रोनाउन है, द कमेटी क्या है आपके पास ये कलेक्टिव नाउन आ जाता है, माय क्या है प्रोनाउन है उसके साथ हाउस लगा हुआ है माय हाउस. ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे भी ये लगा हुआ है. द माउंटेन्स, माउंटेन क्या है आपके पास पहाड़. ठीक है, और द आर्टिकल है तो या डिटर्मिनर के तौर पर हम यहाँ पे कह सकते हैं लगा हुआ है. ठीक है, इसी तरह अस ये हमारे पास क्या है, ये भी प्रीपोजिशन प्रोनाउन है. और दिस एड्रेस, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. तो हमने क्या कहा कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या होंगे जिसमें आपके पास प्रोनाउन लगा होगा और इन्फिनेटिव्स क्या होंगे जिसमें वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई होगी. ठीक है, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई होगी वो इन्फिनेटिव्स और जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस लगे होंगे. ठीक है, तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अगर टू भी तो प्रीपोजिशन है तो फिर वो इन्फिनेटिव फ्रेज हो सकती है. अगर टू के साथ प्रोनाउन या नाउन का इजाफा होगा तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज, अगर टू के साथ वर्ब का इजाफा होगा तो वो इन्फिनेटिव फ्रेज. अब हम यहाँ पे हमारे पास ये 7 MCQs है, हमने इनमें से देखना है कि ये आया कि ये जेरेंट फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज है या प्रीपोजिशनल फ्रेज है. तो जेरेंट फ्रेज क्या होता है पहले तो ये देख लें. जेरेंट फ्रेज क्या होता है? वर्ब के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म ING लगी हुई हो, ठीक है, और वो नाउन का काम कर रहा हो तो वो जेरेंट फ्रेज. हमने फ्रेजेस वाले चैप्टर में ये चीज़ बहुत डिटेल से डिस्कस कर ली थी. मारिया फेल ओवर द कैट. ठीक है, मारिया जो है वो बिल्ली के ऊपर जा गिरी. इन्फिनेटिव फ्रेज. ठीक है, जेरेंट फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज, इनमें से कौन सा है? ओवर आपके पास प्रीपोजिशन है तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया. ठीक है, ओवर द कैट, द कैट आपके पास नाउन है और ओवर क्या है? प्रीपोजिशन. तो हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या कहा था कि वो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होती है और नाउन के ऊपर ख़त्म होती है. सेकेंड एग्जाम्पल है द स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग. हड़ताल करने वालों ने एक मीटिंग हेल्ड की टू डिस्कस, बयान करने के लिए, बहस करने के लिए, द टर्म्स शराइत ऑफ एम्प्लॉयर्स, काम करने वालों की. अब देखिए टू के बाद डिस्कस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो अगर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी जो अंडरलाइंड एरिया है तो वो इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाएगी. यहाँ पे ये जेरेंट भी नहीं हो सकती, ये प्रीपोजिशन भी नहीं हो सकती. हाँ, प्रीपोजिशन हो सकती थी अगर टू के साथ क्या होता? नाउन या प्रोनाउन होता. तीसरी एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर लर्निंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद द क्लास बिगेन स्टडिंग पंक्चुएशन.
लर्निंग, लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING उसमें आ गया, तो ये क्या है आपके पास लर्निंग, क्या बन गया जेरेंट, ठीक है। तो जेरेंट फ्रेज हो गई ये। उसके बाद है विल समवन बी हियर सून टू ओपन द डोर, क्या कोई ऐसा बंदा है जो जल्दी से दरवाज़ा खोल दे। टू लगा प्रीपोजिशन, लेकिन उसके आगे ओपन, ओपन क्या है आपके पास खोलना, यानी वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब के साथ अगर टू लग गया तो वो क्या हो गया वर्बल फ्रेज, यानी कि वर्ब के साथ टू इन्फिनेटिव फ्रेज। इसमें राइट ऑप्शन क्या आ जाता है आपके पास इन्फिनेटिव फ्रेज, ठीक है। तो रीजंस के साथ देखिए हमने सॉल्व किया, इसको रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाया, ठीक है। और इसी तरह अब लर्निंग, क्योंकि मैंने जेरेंट फ्रेज की एग्जांपल्स कम दिए हैं तो मैं एक आध एग्जांपल यहाँ पे और ऐड करवा देती हूँ। आफ्टर लर्निंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि आफ्टर कंपेयरिंग माई लेसन या माई टेस्ट विद द नेक्स्ट स्टूडेंट टीचर अप्रिशिएटेड मी, ठीक है। तो अब कंपेयर के साथ ING लगा और ये नाउन का काम कर रहा है, तो ये कंपेयरिंग आपके पास क्या होगी जेरेंट फ्रेज होगी। इसी तरह हम एक और कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग माई वर्क, ठीक है। आई स्टार्टेड प्लेइंग इन इवनिंग, मैंने अपना काम ख़त्म करने के बाद शाम को खेलना शुरू कर दिया। वाचिंग टेलीविज़न इज़ माई हॉबी, ठीक है। वाचिंग टेलीविज़न, वाच ING लगा, ठीक है, TV देखना मेरा हॉबी है। तलहा विजिटेड तुर्की वाइल स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ तुर्किश आर्ट, अब स्टडिंग द हिस्ट्री अगर होता ना तो ये जेरेंट फ्रेज था, ठीक है, ING के साथ आया था। लेकिन अब यहाँ क्या अंडरलाइन हुआ है ऑफ तुर्किश आर्ट, ऑफ क्या है प्रीपोजिशन है और तुर्किश आर्ट क्या है ये नाउन है, ठीक है। तो ये कौन सी फ्रेज हो गई जो कि प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुई है और नाउन पे एंड हुई है, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज। छठे में आ जाए बिफोर पुटिंग टू मच एफर्ट इन टू द प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा फोर्स एफर्ट लगाने से पहले यू शुड गेट सम गाइडेंस फ्रॉम योर बॉस, आपको अपने बॉस से कुछ गाइडेंस लेनी चाहिए, कुछ रहनुमाई लेनी चाहिए। अब ये जो पुटिंग है, पुटिंग, ठीक है, पुट आपके पास वर्ब है और उसके साथ ING लगा दिया तो ये एक जेरेंट बन गया है, तो जेरेंट फ्रेज कहलाएगी ये, ठीक है। तो 6 में राइट ऑप्शन है आपके पास जेरेंट फ्रेज। बिफोर पुटिंग टू मच एफर्ट, ज़्यादा फोर्स लगाने से पहले, ज़्यादा एफर्ट लगाने से पहले प्रोजेक्ट के अंदर आपको चाहिए कि एक दफ़ा आप बॉस से गाइडलाइन ले लो, ऐसा ना हो कि बाद में आपका काम क्या हो जाए ख़राब हो जाए और आपने मेहनत भी इतनी ज़्यादा सारी की हुई हो। तो अब लास्ट इसका जो है, इसमें हमने ऊपर वाले में राइट ऑप्शन बता दिया कि जेरेंट फ्रेज है। छठे में सातवां और आखिरी हम देख लेते हैं, डज द कैप्टन वांट अस टू लोअर द सेल्स, डज द कैप्टन, क्या कैप्टन ये चाहता है कि हम सेल्स कम कर दें, ठीक है। बिफोर वी एंटर द हार्बर, हम हार्बर में दाखिल होने से पहले सेल्स को कम कर दें। तो टू प्रीपोजिशन आ गया, लोअर आपके पास वर्ब है, ठीक है। तो ये कौन सा फ्रेज कहलाएगा, ये इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाएगा, क्योंकि आपने देखा कि टू के बाद क्या है वर्ब लगा हुआ है। अगर टू के बाद नाउन या प्रोनाउन लगा होता तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता। बार बार मैं इस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन इन्फिनेटिव फ्रेज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।